ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं तद्दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम जय श्री सद्गुरु चरण कमलभ्यो नमः। बोल सदैव भगवान की जय। बोल लता महाराज की जय। बोले नगर निवासी भगवान की जय। बोल जुगल जोड़ी सरकार की जय। बोल पवनसुत महाराज की जय। सभी लोग कृपया शांति से बैठे हैं और एक दो लोगों को बता दो, कोई ऊपर तो नहीं है, सभी लोग यहीं अपने सत्संग भवन में आ जाएं। तो आइए, अपन को ये जानने की जरूरत है कि आज का ये पर्व क्यों मनाया जाता है। इस पर अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे, इसलिए आप लोगों को इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। ये अपने महापुरुष सदैव से चले आ रहे हैं और कल के आज से ऐसी परंपरा है जो ऐसा पर्व मनाया जाता है, आगे भी मनाया जाता रहेगा। तो इसके बारे में अपन थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं कि ये अपन कल का ये निर्माण दिवस है, निर्वाण दिवस है ना। कल अपने स्वामी स्वरूपानंद महाराज का ये निर्वाण दिवस है। निर्वाण दिवस का मतलब होता है उन्होंने इस तिथि को अपना शरीर छोड़ता और अपने धाम को गए थे, ये इसलिए मनाया जाता है। तो अपन को निर्वाण दिवस के बारे में अपन को जानकारी होना चाहिए। अपने जो भी महापुरुष होते हैं, होते चले आए हैं, सभी का निर्वाण दिवस मनाया जाता था और मनाया जाता है और मनाया जाता रहेगा। ये निर्वाण दिवस, ये निर्वाण दिवस अपने स्वामी स्वरूपानंद महाराज का है, जो उन्होंने सन 1936 में, जो अभी कल की जो तिथि है अपने बैसाखी, इसको बैसाखी बोलते हैं, नगली में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। पहले तो बहुत ज्यादा अच्छा मनाया जाता था, पर अभी भी मनाया जाता है। कई जगह इसको उन्हीं का मनाया जाता है। तो ये जो है ना बैसाखी में मनाया जाता है, यानी लगत बैसाख दोज को उन्होंने अपना शरीर का परित्याग किया था और अपने निज धाम को गमन हुए थे। उसी के उपलक्ष्य में उनका निर्माण दिवस आज तक मनाया जा रहा है। अब इसके बारे में अपन को थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए। जो कोई आज का निर्माण दिवस नहीं है, और ये जो है ना भगवान राम थे, उन्होंने भी अपने 100 वर्ष का वचन दे गए थे। 100 वर्ष का वचन वो भी अपने सूक्ष्म रूप में रहे थे। तो क्योंकि भक्तों की मनोकामना पूरी करने के लिए वो अपने 100 वर्ष तक रहते हैं, वो भी रहे थे। इसमें थोड़ा सा एक विसंगति अपन कहें या एक अज्ञानता कहें, इसके बारे में थोड़ा सा अपन को जानकारी मिलेगी। तो जैसे बहुत से लोगों, मतलब जो आध्यात्मिक ज्ञानी हैं या जिन्होंने ज्ञान के परिपक्व हो चुके हैं, जो ज्ञान से सराबोर हो चुके हैं, उनको ये संशय नहीं होगा
लेकिन उनको संशय होगा जिसने अभी ज्ञान को जाना नहीं है। क्या संशय? वो संशय को अपन भी दूर करेंगे कि जैसे भौतिकवादी जो मतलब इस ज्ञान को नहीं जानते हैं, जैसे वो अपने पूजा करते हैं, राम की करते हैं, कृष्ण की करते हैं, हनुमान जी की करते हैं, अन्य की करते हैं, तो वो अपन से भी पूछ सकते हैं कि भाई हम अपने आराध्य हो या उन्होंने अपने आराध्य राम को, कृष्ण को, हनुमान जी जिसको भी जाना है, इसमें थोड़ा सा एक आपको जानकारी मिलेगी कि वो अपने आराध्य समझ करके उनकी पूजा करते हैं और वो अपन से ये प्रश्न कर देते हैं कि भाई आपके नगली महाराज या आपके जो भी महान पुरुष हैं वो शरीर छोड़ गए हैं और आप उनकी पूजा क्यों करते हो? और आप कहते हैं कि भाई भूत पूजा होती नहीं है, भूत पूजा वर्जित है, आप लोग कहते हैं और आप लोग पूजा कर रहे हैं। ये उनका प्रश्न है। इस प्रश्न का अपन को समाधान इसका जानना है। तो पूजा किसकी होती है? पूजा भूतकाल की नहीं। अपन कहते हैं ना तो पूजा वर्तमान की होती है, पूजा भूतकाल की नहीं होती है। तो उनका ये प्रश्न है कि भाई ये भी तो आपके जो महान पुरुष थे वो भी शरीर छोड़ गए, वो वर्तमान में कहाँ है? तो उनका एक प्रश्न है। तो अपना ये वक्तव्य है और अपन को ये जानने की जरूरत है कि पूजा वास्तव में वर्तमान की होती है, पूजा भूतकाल की नहीं होती। लेकिन अपने स्वामी स्वरूपानंद महाराज या अपने सदगुरुदेव भगवान ने अभी 6-7 महीने पहले शरीर छोड़ा है। जे भी आप लोगों ने सत्संग सुना होगा, मौ में सत्संग हुआ था। मौ में 13 तारीख को, संतों में ध्यान नहीं है, 5-6 साल हो गए होंगे। उन्होंने सत्संग में कहा था, अभी सभी के पास मोबाइल है, आप लोग देख सकते हैं। उन्होंने सत्संग में बोला था कि भाई हम 100 वर्ष तक रहेंगे। महाराज जी ने अपने सत्संग में बोला था, आप लोग देख लेना मौके सत्संग को निकाल करके। तो उसमें उन्होंने कहा था कि हम 100 वर्ष तक रहेंगे अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ति के लिए। तो वो हम बताना चाह रहे हैं कि जो महान पुरुष होते हैं वो 100 साल तक रहते हैं। तो जो अपने बीच में आवाज कम कर दो। अपने बीच में जो भौतिकवादियों की जो अपनी विसंगति है उसको अपन को दूर करना, साफ करना है। उनका मतलब, उन लोगों का मतलब यही है, जैसे अपन ने कहा भाई हम भूतकाल की पूजा नहीं करते, हम किसी मंदिर की पूजा नहीं करते, हम नहीं कुछ करते। तो वो अपन से ये पूछ सकते हैं कि जैसे आप हमारे लिए मना करते हो तो आप भी तो ये मंदिर की पूजा कर रहे हो, अभी ये मौजूद कहाँ है? तो इसका आपको समाधान करना है। जैसे अपने नगली महाराज जो स्वामी स्वरूपानंद महाराज थे, जिन्होंने 1936 में शरीर छोड़ा था, तो वो भी 100 वर्ष का वचन दे रहे थे। तो अभी उनको 100 वर्ष पूरे नहीं हुए। तो वो जो सूक्ष्म रूप में रहते हैं, जो अपने महान पुरुष होते हैं, वे सूक्ष्म रूप में रहते हैं, 100 साल तक जन्म नहीं लेते, 100 साल तक सूक्ष्म रूप में रहते हैं। भक्तों की मनोकामना पूर्ति करने के लिए वो रहते हैं, 100 साल तक वो जन्म नहीं लेंगे। यद्यपि वो समर्थ रहते हैं, वो चाहें वो समर्थ रहते हैं, चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं, चाहे बढ़ा भी सकते हैं। अब इसमें अपन जो उनका समाधान कर सकते हैं। तो अब कुछ लोगों का ये भी कहना है तो भाई ये शंकर जी की, राम की, कृष्ण की जी आदिकाल से बताते हैं कि आदिकाल से पूजा होती चली आ रही है और आप इसको मना करते हैं। तो इसका भी ये करते हैं, इसका भी अपन उनको उत्तर देना है, उनको समझाना है। जैसे अपने इसका आपने बता दिया कि वो जो है ना पूजा वर्तमान की होती है। जो अपने जो महान पुरुष है स्वामी स्वरूपानंद महाराज या अपने दत्ता महाराज वर्तमान में मौजूद हैं और वर्तमान की पूजा होती है, क्योंकि वो 100 वर्ष का वचन दे रहे थे दोनों। सभी महान पुरुष, जो भी महान पुरुष होते हैं, सभी महान पुरुष 100 वर्ष का वचन दे जाते हैं और 100 वर्ष बाद अपन जन्म ले लेते हैं, अपन फिर वो दूसरी जगह चले जाते हैं, अपने शरीर धारण कर लेते हैं। लेकिन 100 वर्ष तक नहीं, 100 वर्ष तक अभी मौजूद है, रहते हैं, अपने बीच में हैं। तो वो पूजा वर्तमान, जब जो चीज है तो पूजा वर्तमान में होती है। अब ये प्रश्न ये आ जाता है कि भाई आप जो है ना
आप मंदिर की, अभी मंदिर का चलन क्यों आया? जैसे अभी हम बता रहे थे कि भाई ये राम का, कृष्ण का या शंकर जी का, ये कल आज से ही मंदिर की पूजा होती चली आ रही है, क्यों? अब इसमें एक विचार करने की बात है और एक जानने की बात है। ये जानने की बात है कि जैसे मान ले अपने नगली सरकार अभी अयोध्या है, मथुरा है, और भी मथुरा में कृष्ण हुए थे, अयोध्या में राम हुए थे, और शंकर जी ने तो कई कई जगह हुए थे। तो जैसे नगली सरकार है, हमने नगली सरकार जो है ना, नगली धाम में उन्होंने शरीर छोड़ा था, 100 साल का उन्होंने वचन दिया था। अब 100 वर्ष उनके पूरे कब हो रहे हैं? 2036 में उनको 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। 2036 अप्रैल, यानी इसी रोज को 2036 तक उनकी पूजा सार्थक होगी। उसके बाद उनकी पूजा निरर्थक हो जाएगी। अब ये होता क्या है? होता ये है कि ये सबको हर चीज नहीं मालूम होती है। अब लोग पूजा करते हैं, अब जैसे वहाँ के लोकल का बहुत दूर दराज के लोग पूजा कर रहे हैं, वो अपने कोई अर्जुनों को आता है, कोई पूर्णिमा को आता है, तो जाते ही है। जैसे अभी तो को कल वहाँ भारी भीड़ होगी, नहीं इतने लोग वहाँ भी भीड़ होगी, तो ये चलती जाएगी। अब 36 के बाद भी चलती जाएगी, उन्हें बताने वाला ही नहीं कोई होगा, तो वो चलती जाएगी। इसलिए वो बहुत पूजा हो, फिर वो 36 के बाद ही पूजा हो जाएगी, क्योंकि वो अपना शरीर ले लेंगे। तो ये मतलब इसका मतलब आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये पूजा, जैसे मंदिर की पूजा क्यों चली है, इसलिए चली मंदिर की पूजा। तो ये अपने महापुरुष होते हैं, उनके अपन जैसे अपना मंदिर बन रहा है, 100 साल तक मंदिर बना रहेगा, और 100 साल बाद भी इसी मंदिर की पूजा होती रही है, तो काल में चली जाएगी। 100 साल तक ये वर्तमान में रहेगी। ऐसे ही सभी महापुरुष पे भगवान राम कृष्ण ने 100 साल का वचन दिया था, 100 साल तक उनकी पूजा रही, बाद में फिर वो खुद पूजा हो जाती है। लेकिन लोगों को पता नहीं रहता, लोगों को क्या, एक पूजा करवाए तो एक लकीर के फकीर चलते चले जाते हैं, फिर वो ये कुछ समझाने वाला बताने वाला ये नहीं होता है कि भाई अब यहाँ तक इनकी पूजा थी, इस स्थिति के बाद अब यहाँ ये नहीं है, अब इनकी पूजा हो जाएगी, हो गई है, लेकिन अब इसकी पूजा निरर्थक है। तो ये अपन को जानने की जरूरत है। ये निर्माण दिवस के बारे में हमने आपको बताया, जो कोई आज का विषय नहीं है, जो कल्प के आज का विषय है। अपने महापुरुषों ने जैसा विधान बनाया वैसा चलता रहा है। अब इसमें एक बात और है, एक बात यह है, जैसे जो महापुरुष होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, समर्थ होते हैं, उनके लिए महाकाल आता है, और जो अज्ञानी या ज्ञानी नहीं होते उनके लिए काल आता है। अपन अच्छा उनको पता रहता है, जो महापुरुष होते हैं उनको ये जानकारी रहती है, और वो उसको उनको हर तरह की जानकारी होती है, वो समर्थ होते हैं। जैसे राम के बारे में आपने बताया था कई बार, जो भगवान राम थे, भगवान राम अपना राजकाज करके जो है ना, पूरा राजकाज हो गया था। जैसे अपने युद्ध करने के बाद राजकाज कर ही रहे थे, तो राजकाज करने के बाद उनको पता था कि महापुरुष होते हैं, उन्हें ये मालूम रहता है कि हमें कितना और आगे चलना है, कितना चलना है वर्तमान में। लेकिन उनका एक विधान होता है, उनका ये विधान होता है कि वो चाहें तो कुछ और समय तक रह सकते हैं। महापुरुष चाहें, जैसे अपनी जो शारीरिक मुक्ति होती है, जैसे अपन ने शारीरिक मुक्ति के बारे में कई बार बताया कि अपन इस शारीरिक मुक्ति को सिद्ध कर लें, जैसे अपन इस शारीरिक मुक्ति को सिद्ध कर लें तो अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं, अपन अपनी उम्र बढ़ जाएगी यदि शारीरिक मुक्ति को सिद्ध किया जाए तो। और नहीं तो फिर क्या है फिर तो वही जो अपनी लागू हो जाएगी, वही जो राम रचना का मतलब, यदि अपन अपना साधन को बढ़ाएंगे नहीं तो फिर जो विधान में लिखा है उतना ही होगा। तो इस शारीरिक मुक्ति को सिद्ध करके अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं। जैसे अपने बड़े बड़े महापुरुष, जैसे अपन राम के चर्चा कर रहे थे कि जो भगवान राम थे, तो भगवान राम अपने राजकाज कर रहे थे, लक्ष्मण जी पैरे पर खड़े हुए थे। भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण जी आप बाहर पैरे पर खड़े हुआ, अंदर किसी को बताने देना। जो
चूंकि उन्हें सब मालूम था कि अब हाँ आगे क्या होना है, जो उनको ये पता था। तो उसमें क्या हुआ कि अर्धरात्रि थी, उस समय क्या थी, अर्धरात्रि, आधी रात थी। आधी रात को महाकाल आते हैं। महाकाल अपना विकराल रूप लेके आते हैं, बड़ी तेजोमयी शक्ति लेके आते हैं। तो पहले तो उस तेजोमयी शक्ति को देख करके लक्ष्मण जी ने कभी ऐसा देखा ही नहीं था। लक्ष्मण जी ने नहीं देखा था। लक्ष्मण जी ने विचार किया कि हमने बड़े बड़े योद्धाओं को पराजित किया, बड़ी बड़ी शक्तियों को पराजित किया। जैसे रावण जो है वो क्या नाम, मेघनाथ इंद्रजीत था, जो इंद्रियों को जीतने वाला, उसको हमने पराजित किया। और जी ऐसी तेजोमयी शक्ति हमने आज तक नहीं देखी। और तो बड़ी तेजोमयी शक्ति है। जब छूटते ही उन्होंने कहा, महाकाल ने लक्ष्मण से कि कहो लक्ष्मण राम कहाँ है। छूटते उन्होंने कह दिया तो कहो लक्ष्मण राम कहाँ है। और लक्ष्मण जी और भी घबराते हैं। लक्ष्मण जी ने विचार किया कि आज तक कोई ऐसा हमको नहीं मिला जो राम कहता। आज ऐसा जी कौन सा आदमी है जो कह रहा है कि भाई राम तो एक सद्गुरु हैं, राजा हैं, और इनको तो किसी राजा को अपन ऐसे थोड़े बोलेंगे, सम्मान से बोलेंगे, श्री लगाएंगे, जी लगाएंगे, श्री फलाने फलाने जी, इस तरह से नाम किसी बड़े आदमी को अपन किसी छोटे आदमी को भी नहीं कह सकते। जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी जानते हैं तो भले ही अपने से कितना भी छोटा क्यों ना हो, अपन आप करके संबोधन किया जाता है और नाम लेके जी लगाया जाता है, उन्हें फलाने जी फलाने, इस तरह से बड़े सम्मान से बुलाया जाता है। तो ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि इतने जो हमारे भाई भगवान राम हैं, इन्होंने इतना बड़ा युद्ध जीता, इतने बड़े राजा हैं, और इनको ये कह रहे हैं कि कहो लक्ष्मण राम कहाँ हैं। तो लक्ष्मण जी विचार करते हैं क्या है। तो उनकी हे भगवान क्या बात है, वो अंदर जो है ना शयन कर रहे हैं, अभी उनकी आज्ञा नहीं है, अभी बगैर आज्ञा के कोई जा नहीं सकता। तो महाकाल ने कहा कि मुझे आवश्यक काम है, बहुत जरूरी काम है, और आप जाओ अंदर बता देना कि महाकाल आए हैं। तो उनकी मर्जी होगी तो बुला लेंगे, अगर मर्जी नहीं होगी तो वापस चले जाएंगे। तो ऐसा महाकाल ने लक्ष्मण जी से कहा। तो लक्ष्मण जी अंदर जाते हैं। तो लक्ष्मण जी ने भगवान राम ने लक्ष्मण जी को देखा, उसने कहा अरे लक्ष्मण तुम कैसे चले आए, अभी मेरी कोई अनुमति नहीं थी, मैंने आपको आदेश ही नहीं दिया, मैंने आज्ञा ही नहीं दी, बगैर आज्ञा के आप कैसे चले आए। जैसे अपन भगवान कहते हैं कि भाई गुरु की आज्ञा आप नहीं, गुरु की आज्ञा जाएं, और कहें कबीर का दास को 3 लोग दुखनाएं। गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ठीक उसी तरह भगवान राम कह रहे हैं तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, मैंने आपसे मना किया था कि बगैर आज्ञा के किसी को अंदर बताने देना, आप भी चले आए। तो उन्होंने कहा कि एक बड़ी तेजोमय शक्ति खड़ी है बाहर, जो अपने को महाकाल कह रही है। जैसे ही महाकाल शब्द सुना भगवान राम ने कहा, तो भगवान राम का तत्काल उनकी जल्दी बुलाओ। अब लक्ष्मण जी जो है ना और भी संशय में पड़ जाते हैं, तो ये कौन सा ऐसी शक्ति है जो ये भी कह रहे हैं तो जल्दी बुलाओ। तो लक्ष्मण जी बाहर जाते हैं, बाहर जाकर के उनसे कहते हैं कि हे भगवान आप चलिए, उन्होंने बुलाया है। तो ये अपन इसलिए बताना चाह रहे हैं, जैसे जो अपने महापुरुष होते हैं, महापुरुषों के लिए जो है ना महाकाल आते हैं, तो किस तरह से महाकाल उनको ले जाते हैं, जी ऐसा वाल्मीकि रामायण में इसका वृत्तांत दिया गया है। तो लक्ष्मण जी महाकाल को ले जाते हैं और अंदर जाते हैं। तो महाकाल को देखा तो भगवान राम जहाँ शयन कर रहे थे, जहाँ बैठे हुए थे, खड़े हो गए, उनको सम्मान किया। तो उन्होंने कहा, महाकाल कहते हैं भगवान राम से कि हे भगवान, एक हम आपको आवश्यक सूचना देने आए हैं, आवश्यक और जरूरी सूचना है, लेकिन इस सूचना हम तब दे सकते हैं, ऐसी शर्त है। ऐसे जो है ना परमात्मा का
एक आदेश हमको मिला है, उन्होंने एक ऐसी शर्त रख दी है कि हमारे और तुम्हारे बीच में कोई तीसरा आदमी न हो, तीसरा आदमी न सुन सके, तब हम आपको अपनी वो आवश्यक संदेशा आपको हम दे सकते हैं। तो लक्ष्मण जी ने भगवान राम ने कहा तो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो उन्होंने लक्ष्मण जी से इशारा कर दिया, आप जाओ बाहर, और बाहर अब किसी को अंदर आने देना जब तक मेरी आज्ञा न हो। आप शक्ति से जो है ना, बड़े शक्ति से पहले पे खड़े हो जाओ, बगैर मेरी अनुमति के किसी कोई अंदर न आ जाए, ऐसा आपको ध्यान रखना। उन्होंने सख्त आदेश दे दिया। तो लक्ष्मण जी बाहर चले गए, और अब वो माँ का आपस में बातें, भगवान राम का जो संदेशा लेके आए थे, संदेशा उन्होंने बताया। माँ काल ने भगवान राम को ये संदेशा दिया कि हे भगवान, परमात्मा से हमको ये आदेश मिला है। अब यहाँ एक बात और भी आ जाती है, एक बात ये आ जाती है, देखो वो महाकाल हैं, वो भगवान राम हैं, वो कह रहे हैं कि हम परमात्मा से संदेशा लेके आए हैं। तो यहाँ एक बात स्पष्ट होती है कि परमात्मा एक अलग है, सदगुरु अलग है, और महाकाल अलग है ना। ये एक बात अपने यहाँ अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाती है। कभी कभी क्या अपन पूरे परफेक्ट न होने से अपन भगवान राम को ही ईश्वर मान लेते हैं, या कृष्ण को, या शंकर जी, मतलब महापुरुषों को, जबकि ईश्वर के बारे में अपन कई बार बताया कि ईश्वर कोई शरीरधारी नहीं होता, ईश्वर शरीर धारण करता ही नहीं है। अपने रामचरितमानस में संत तुलसीदास ने कहा है कि ब्रह्म जो व्यापक बिरज अकल अनिहि अभेद, शोक देहि दर होय नर जाय न जानत वेद। ये जो है ना, ये कौन कह रहा है? ये मतलब सती जी कह रही है। सती जी कब कह रही, उन्होंने कब कहा? सती जी ने जब कहा था कि ये जब शंकर जी ने भगवान राम को प्रणाम किया था, जब वो हो जाए ना, शंकर जी और सती जी एक बार अपने घूमने चल दिए थे, कि एक बार मतलब रामायण में भी लिखा है कि एक बार त्रेतायुग घुमाई, सब चले कुंभज ऋषि, मतलब कुंभज ऋषि के आश्रम में दोनों जगह चलने घूमने के लिए चल दिए थे। तो वो वहाँ 2-4 दिन ठहरे, और वहाँ से वो शंकर जी चल पड़े। तो वहाँ जाते उन्होंने भगवान राम मिले रास्ते में, तो उन्होंने प्रणाम कर लिया। उन्होंने क्या कहा शंकर जी ने कि जय सच्चिदानंद जग पावन, मतलब उन्होंने कहा जय सच्चिदानंद जग पावन, अस्त्र चले मनोज शाह, मतलब तो जो है ना, उन्होंने प्रणाम करके जय सच्चिदानंद करके और चल दिए। तो सती जी को भारी संशय हो गया। सती जी को क्या संशय हुआ कि जिस शंकर जगत बंध जगदीशा, हाँ रामायण में लिखा है तुलसीदास जी ने, तो शंकर जगत बंध जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावे शीशा। शंकर जगत के ईश्वर है, सुर नर माने देवता, नर मुनि संत लोग सारे इनके चरणों की वंदना करते हैं। ये इस छोटे से बालक को प्रणाम कर रहे हैं। तो हमको संशय हुआ, इनको सती जी को संशय हुआ कि ये कथा और काफी लंबी है। तो वहीं सती जी ने ये दोहा लिखा था कि परमात्मा तो एक शब्द होता है, ये तो ईश्वर है नहीं, छोटे से बालक है, पर इनको क्यों प्रणाम किया? तो वहां उन्होंने सती जी ने कहा कि ब्रह्म जो व्यापक बिरज अकल अनिहि अभेद, और शोक देहि दर होय नर जाय न जानत वेद। तो उन्होंने कहा कि परमात्मा जो है वो व्यापक है, ब्रह्म जो व्यापक, वो परमात्मा व्यापक है, बिरज है, इन सबसे अलग है। आज का मतलब होता है परमात्मा अजन्मा है, परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता। अब उनको ये भी बात ध्यान रखना चाहिए कि जो परमात्मा होता है, परमात्मा कभी जन्म लेता ही नहीं है। जब परमात्मा जन्म नहीं लेता तो परमात्मा शरीर भी नहीं होता, कभी जन्म नहीं लेता। वो परमात्मा एक शब्द ज्योति स्वरूप है। अपने ऋग्वेद में लिखा है कि शब्द ब्रह्म भर्गो ज्योति एको ब्रह्म द्वितीया नास्ते। ईश्वर एक शब्द है, ज्योति स्वरूप है। ऐसी ज्योति इसको न सूर्य प्रकाशित कर सके, न चांद, न बनावटी लाइट हो, तो हमें ये प्रकाशित है। तो वो परमात्मा एक शब्द है जो कभी जन्म नहीं लेता, अजन्मा है, अज है, ब्रह्म व्यापक बिरज अकल अनिहि अभेद, शोक देहि दर होय नर जाय न जानत वेद। परमात्मा
देह धारण नहीं करता, अजन्मा है, वो व्यापक पूरे संसार में वो व्यापक है। व्यापक, अब व्यापक का मतलब और अपन को समझ लेना चाहिए कि परमात्मा व्यापक है, ये बात सही है, पूरे विश्व में व्यापक है। लेकिन व्यापक का मतलब ये नहीं है कि कोई इस मिट्टी में भी है, सब में, ऐसा नहीं है। व्यापक अपन परमात्मा का अंश अपने आत्मा है। परमात्मा यानी आत्माओं से परे वो परमात्मा, उसका अंश अपने अंदर आत्मा है। तभी अपन कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा। पूरे संसार में अपन लोग व्यापक हैं, सारे जीव व्यापक हैं। 84 प्रकार की योनियां हैं, उसमें सारी परमात्मा का अंश आत्मा है। ऐसे व्यापक है, मतलब व्यापक का मतलब नहीं है कि अब ये मिट्टी उठा लो भाई इसमें भी परमात्मा है, ये इस मिट्टी में परमात्मा नहीं है ना। तो ये अपने को समझना चाहिए। उन्होंने कहा ब्रह्म जो व्यापक अकल अनी अभेद और परमात्मा वेद है, ये कभी देह धारण नहीं करता। एक जगह और भी चौपाई लगी है व्यापक की, हर व्यापक सर्वत्र समाना। ये थोड़ा इसका अर्थ अपन लोग अनर्थ कर जाते, इसका सही अर्थ का अपन ले लेते हैं हर व्यापक सर्वत्र, यानी ईश्वर जगह उनका मतलब ये है, अर्थ लगा देते हैं सर्वत्र, यानी ईश्वर सब जगह सर्वत्र है। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुए में जाना, मतलब सर्वत्र का मतलब सारी जगह है। लेकिन सब जगह का मतलब ये नहीं कि इस मिट्टी में हो या उसको उठा लो। जमीन में तो है उस परमात्मा, लेकिन उसका कोई टुकड़ा, हम जमीन में से कोई टुकड़ा मिट्टी उठा रहे हैं तो वो परमात्मा नहीं है। तो अपना कहने का मतलब यह है कि कुछ भी बताना चाह रहे थे, ये बताना चाह रहे थे, तो बच्चों को थोड़ा सा चुप कर लो कि परमात्मा ये कभी से शरीर धारण नहीं करता। परमात्मा अजन्मा है, परमात्मा ये जन्म नहीं लेता तो उसका शरीर में नहीं होता। ही परमात्मा अजन्मा, परमात्मा कभी शरीर धारण करता ही नहीं। शोक वेद कोई न जाए न जानत वेद, इसको वेद भी नहीं जानते कि परमात्मा कभी शरीर धारण नहीं करता है। तो ये वो परमात्मा, तो वो परमात्मा कोई परमात्मा है जो महाकाल कह रहे हैं कि हमें परमात्मा की तरफ से आदेश मिला है। वो परमात्मा है, वो परमात्मा की तरफ से आदेश मिला है। वो परमात्मा सारी सृष्टि का संचालन करता, वो परमात्मा है ना। पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि का वो संचालन करता है परमात्मा। उसी परमात्मा की तरफ से वो महाकाल आए। वो महाकाल कह रहे हैं कि मुझे परमात्मा की तरफ से मुझे आदेश मिला है कि तुम्हारी आयु पूरी हो चुकी है, तुम अपने राजकाज में इतने विलीन हो गए, इतने आनंदित हो गए कि तुम्हें अपनी उम्र का भी ध्यान नहीं रहा। तो तुम्हारी आयु पूरी हो चुकी है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, परमात्मा ने मुझे भेजा है, आप मेरे साथ चलो। ये महाकाल भगवान राम से कह रहा है। तो भगवान राम ने कहा कि हाँ ठीक है भाई, जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी इच्छा होगी, परमात्मा की इच्छा होगी, करेंगे हम क्या मना करते हैं। तब महाकाल कहते हैं परमात्मा ने एक शर्त और दी है। परमात्मा ने जी कहा है कि तुम यदि सत्कर्म करो, यदि तुम चाहो तो कुछ समय तक और रह सकते हो। कोई हमने कहा था ना कभी कि अपन यदि अपनी सायुग मुक्ति को सिद्ध कर लेंगे तो अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं। कोई महाकाल कह रहे हैं कि भगवान राम से कि तुम यदि चाहो तो कुछ समय तक और रह सकते हो। पर महाकाल ने राम से क्या कहा, सत्कर्म करते हुए तुम कुछ समय तक और रह सकते हो। ये बात सही है। जब मैं एक बार आपको और भी उदाहरण दिया था, अपने इस भजन से, अपना जो आध्यात्मिक जो भजन है, अपना ये 4 मुक्तियों का भजन है, ये बहुत ऊंचा भजन है। इसको बसरते अपन प्रैक्टिकल में जान, प्रैक्टिकल करें तो ये अपना काफी ऊंचा भजन, काफी नहीं बहुत ऊंचा है, मतलब सर्वोच्च है। इससे ऊंचा कोई भजन नहीं है, इससे ऊंचा कोई ज्ञान नहीं है। ये अपना सर्वोच्च है। इसमें से अपन को कुछ निकालना चाहिए, अपने 4 मुक्तियों में से इसको निकालना चाहिए। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश के निकालेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश के जो गुरु थे, पिता तो उनके काल निरंजन थे, तो काल निरंजन तो शरीर छोड़ के अपने धाम को चले गए थे। पर गुरु ने, उनके गुरु जो काल जी थे, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। तो ये मतलब वो भी एक कहानी लंबी है। तो उनको जब वो चले गए थे अपने पिता की खोज में,
पिता जब नहीं मिले तो उन्होंने आपस में ये बातचीत की, उन्होंने विचार किया कि भाई हे भाई, आपस में बातचीत कर रहे हैं भाइयों, माता ने जो आज्ञा दी है वो आज्ञा तो अपन पूरी नहीं कर सके, पर जो अपन को गुरु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है उसमें से अपन कुछ निकाल लें। तो उन्होंने तभी तो निकाला जब उसका प्रैक्टिकल किया तो उसने बस तपस्या करते रहे हम लोग। तो ये जो है ना, ये वही भजन है, ये कोई आज का नहीं, ये कल के आज से कोई भजन चला रहा है, तो इसको अपन को व्यर्थ नहीं होने देना, इसमें से अपन को निकालना है। तो ये भगवान राम की जो बातचीत चल रही है, उनने महाकाल ने ये कहा कि तुम कुछ समय तक चाहो तो कुछ समय तक और रह सकते हो, सत्कर्म करते। वो सत्कर्म का एक अपन ने उदाहरण दिया था, जैसे मार्कंडे और मार्कंडिका जो उसके पुत्र नहीं थे, तो जो मार्कंडेय जो पुत्र था उसने ये कहा था, उसकी उम्र केवल 12 वर्ष मिली थी। अपन थोड़ा सा शॉर्ट में इसको बता दे रहे हैं, इससे ज्यादा टाइम नहीं हो। तो मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि अपन इस ज्ञान से अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं। महाराज जी कहते रहते थे कि हमारी उम्र 35 वर्ष थी, वो है ना 35 वर्ष की उम्र से बढ़ा करके वो 80 तक पहुंच गए। तो अपने ज्ञान से ये अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं। जैसे हम आपको एक और भी उदाहरण देते हैं कि इस ज्ञान से अपनी उम्र को बढ़ाया जा सकता है। जो मार्कंडेय थे, मार्कंडेय ऋषि थे, वो बड़े हताश थे, उनके कोई संतान नहीं थी। तो अब वो उनकी पत्नी बड़ी दुखी थी। उन्होंने कहा मतलब हमको लोग जो है ना सुबह बड़े टोकते क्या है, और हमको देख के लोग छिप जाते हैं। बहुत सी महिलाएं हमको देख के छिप जाती हैं और हमसे कुछ गलत भाषा का भी प्रयोग करती हैं। तो अब वो बड़ी दुखी थी, अब कर भी क्या सकते। तो उन्होंने कही कोई ऐसा उपाय नहीं है, कभी एक संतान अपने को हो जाती तो अपना ये निकुतिपन मिट जाता। तो उन्होंने कि चलो भाई ठीक है, तो अपन दोनों भजन करते हैं। तो अपने वो भजन किया उन्होंने, पति मार्कंडेय और उनकी पत्नी ने भजन किया। तो भजन करते उनको एक आकाशवाणी हुई, मतलब भजन तो किया लेकिन इस आसक्ति के साथ किया कि हमको एक पुत्र प्राप्त हो। तो उन्होंने भजन काफी किया। अपने भजन करते करते उनको आकाशवाणी हुई कि हे मार्कंडेय, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुमको पुत्र प्राप्त हो, ऐसा उन्होंने आकाशवाणी दी। तो जो भी तुमने आसक्ति से भजन किया, अगर अनासक्ति से भजन करते तो ये न कहते। अपने गीता में लिखा है कि अनासक्ति कर्म फले कार्य करोति जैसे साधु योगी सन्यासी लगन चक्रिया। मतलब आसक्ति रह करके अपन को तो कोई कार्य नहीं करना चाहिए, भजन भी नहीं करना चाहिए, है ना। आसक्ति रहे पर यह सब आशा, मतलब अनासक्त भाव से अपन को ये भजन करना चाहिए। बोल सदैव भगवान की जय। तो अपनी चर्चा चल रही थी मार्कंडेय की। तो जो उनको आकाशवाणी दी, आकाशवाणी में क्या कहा कि तुमने जो आसक्ति से ये भजन किया है, इसलिए पुत्र तो तुमको प्राप्त होगा, लेकिन केवल 12 वर्ष के लिए होगा। तो 12 वर्ष के लिए हुआ तो वो लोग चले आए, दोनों जने चले आए और 1 साल बाद उनको पुत्र प्राप्त हुआ। और तो जो कुछ परमात्मा ने दिया हो, जो तपस्या से मिला हो, तो उस पुत्र का क्या कहना। वो तो 1 साल नहीं, मतलब जैसे रामायण में लिखा है कि अल्पकाल विद्या सब पाई, थोड़े समय में मतलब थोड़ा बताएं वो और ज्यादा पढ़े, कितना बड़ा बुद्धिमान, मतलब आज्ञाकारी, और स्कूल भी जाने लगा। 3 साल का हुआ तो अपने स्कूल जाने लगा और थोड़े समय में उन्होंने काफी विद्या पाठ कर ली और
और आज्ञाकारी था माता पिता का बहुत, क्योंकि ऐसा अच्छा बालक हो तो माता पिता का स्नेह होना आवश्यक है, जायज है। तो अपने पुत्र के प्रेम में जो है ना काफी उनका समय व्यतीत होता गया, चलता गया, और ऐसे चलते चलते जो है ना 11 वर्ष बीत गए। तो उनके मार्कंडी को ये ध्यान आया कि मेरा पुत्र जो है ना हमको केवल 12 वर्ष के लिए मिला है, अब मात्र 1 वर्ष रह गया है, अब 1 वर्ष बाद जो है ना ये पुत्र चला जाएगा, हमसे बिछुड़ जाएगा और हम जो पहले थे वैसे ही रह जाएंगे। तो अपनी बड़ी चिंता में थे मार्कंडे, और मार्कंडे उनकी पत्नी दोनों बड़े एकदम जैसे ध्यान आया तो बहुत भारी चिंता में भी बड़ा दुखी हो गए, और दुखी हो गए अपने रोने लगे। तब तक क्या होगा, उसका बालक जो है ना स्कूल से पढ़ कर के घर पर आ गया, और बालक ने अपने माता पिता को दुखी देखा तो उसने कहा, अरे पिताजी आप दोनों जने इतने दुखी क्यों हैं? मतलब जैसे ही उन्होंने बालक को देखा तो जैसे उन्होंने अपना चेहरा बदला, जैसे कभी आंसू भी नहीं तो जैसे पहुंचा, तो लेकिन चेहरा छिपता नहीं है, बैर इतनी दुर्घटना है, मतलब बैर अपना चेहरा अच्छा है, सुखी है, दुखी है, तो छिपता थोड़ी है, दिखाई देता है। तो बालक ने कहा, हे पिता आप क्यों दुखी है, मुझे अपना कारण बताओ। उन्हें नहीं, कोई बात नहीं, उन दोनों ने कहा कि नहीं बात कोई बात नहीं, तो खाना खा आंसू लड़, उन्होंने कि खाना तो हम बाद में खाएंगे, पहले आप अपना मुझे कारण बताओ कि आपके दुख का कारण क्या है। तो उन्होंने बहुत समझाया, उन्होंने कोई कारण नहीं है, आप बैठो आराम से खाना वाना खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं उन्होंने कहा नहीं खाना तो तभी हम खाएंगे, नहीं तो आज के बाद हम खाना खाएंगे ही नहीं, यदि आप अपने कारण उनको नहीं बताओगे तो हम खाना नहीं खाएंगे। जब वो 12 घंटे पड़ेगा तो उन्होंने बताया, पूरी कहानी उन्होंने बताई कि तुम हमको केवल 12 वर्ष की मिली हो, इसके लिए 11 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, अब मात्र 1 साल रह गया है, और 1 साल बाद जो है ना जैसे कि तैसे रह जाएंगे जैसे पहले थे। तो उस बालक ने कहा कि तुमको जो तुम्हारे गुरु ने जो ज्ञान दिया था, जिस ज्ञान तुमने जो भजन किया था, उस भजन से तो हम मिले, आपने भजन किया, आपने भजन, तो हमको भी वो ज्ञान बताओ, कौन है तुम्हारा गुरु, कहाँ से मिलेगा। तो वो अपने गुरु के पास ले गए, तो गुरु के पास ले गए तो उन्होंने ये 4 मुक्ति का ज्ञान दिया, तो अपन बताते चले आ रहे हैं, सायोग सामिक सारू सालो, ये 4 मुक्ति का ज्ञान बताया। तो उन्होंने कि आपने तपस्या की तो हम भी इसमें से कुछ निकालेंगे। तो मार्कंडी को उसने भी भजन किया, उसने भजन किया हो, अच्छा उसके कोई आसक्ति नहीं की, बिल्कुल आसक्ति था, तो उसके कोई आसक्ति, बढ़िया भजन किया। तो 6 महीने भजन करते करते आकाशवाणी हुई, उन्होंने कि हे मार्कंडी मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुम्हारी आयु संपूर्ण हो, लेकिन मेरा दीपक तुम्हें घर घर जलाना पड़ेगा। ये उन्होंने आकाशवाणी हुई। तो उन्होंने ये मार्कंडी ने तपस्या की तो उनकी आयु संपूर्ण मिली, लेकिन शर्त रख दी कि अपना घर दीपक घर घर जलाना पड़ेगा। जब ये अपन दोपहर को कभी चर्चा कर रहे थे, थोड़ी सी ये चर्चा कर रहे थे कि देखो हमारी ड्यूटी, हमारी आप सभी की ड्यूटी है, सभी की क्या ड्यूटी है कि अपन बताने की परहित सरस धर्म नहीं भाई। तुलसीदास ने क्या लिखा कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समने अनवाई, पराया हित करना सबसे बड़ा धर्म है। तो अपन सभी लोग जो है ना एक दूसरे को बताएं, मतलब यही पराय है। परित क्या है, परित को ये थोड़ी नहीं करते किसी को भोजन करा दें, किसी को दान दे दें, किसी को अर्थ का करते हैं, आर्थिक मदद करते हैं या और कुछ मदद करते हैं, ये तो मतलब भौतिक मदद है। लेकिन आध्यात्मिक मतलब लोक परलोक मदद है, श्लोक में और परलोक में भी जो अपन को मदद मिले वो आध्यात्मिक मदद है। इसलिए अपन सबकी ड्यूटी है, अपन सबकी ड्यूटी है कि अपन किसी को बताएं। भाई लोगों को पता नहीं, लोगों को ईश्वर के बारे में पता नहीं, भाई ईश्वर को एक लोग है ना मंदिर में ढूंढ रहे हैं, पत्थर में ढूंढ रहे हैं, कोई कहीं ढूंढ रहा है, कभी सभी लोग ढूंढ रहे हैं, मतलब कोई माला दे रहा है, कभी साहब घूमने चल दिए, कभी साहब ने क्या कि चलो भाई अपन घूमने चल दिए, तो कभी साहब क्या देते हैं वहाँ चलती चाटी देखते दिया कबीरा रोए और 2 पाटन के बीच में साव हो जाए। कबीरा चलती तो कबीरा ने देखा कोई मंदिर में पूजा कर रहा है,
ये इस्लाम लोग होते हैं तो वो अपने अलग तरीके से पूजा करते हैं। मतलब ये कितने पंथ बन गए हैं, इस्लाम पंथ, अपना पंथ, जैन पंथ और भी तमाम पंथ हो गए। तो लोग अपने अपने रिवाज से पूजा करते हैं। तो उनकी जिज्ञासा था, कोई राम मंदिर में पूजा करा, कोई महाफेरा, मतलब ऐसे उनको लोग मिले तो एकदम रो पड़े, जल्दी चाबी की देख के कभी दिया कभी मतलब कभी रात रो पड़ गई। उन्होंने कि कौन नहीं बचे, सब जाए सब जाए। तो मतलब कहने का ये है कि जो है ना, लोगों को पता नहीं है उस ईश्वर के बारे में कि ईश्वर क्या है और अपनी मुक्ति कैसे मिलेगी। मुक्ति कोई मंदिर और मस्जिदों में थोड़ी मिलेगी। मुक्ति तो जो है ना केवल आध्यात्मिक ज्ञान से ही मिलेगी। जैसे अपने आदत में अपने कई बार कहा कि नाना शास्त्र पठन लोग नाना देव पूजनम और आत्मज्ञान में ये पाप सर्व कर्म निरंतर। आत्मज्ञान से मुक्ति मिलेगी और बल्कि और किसी से नहीं। तो ये तो आध्यात्म केवल हमारा नहीं। और अपन बहुत से लोग कहते हैं भाई ये संत लोग इनके ही काम है ज्ञान बांटना या परमार्थ करना या दूसरे को देना, इनका नहीं, हमारा सभी का काम है। हम सभी मानव हैं, परमात्मा ने सभी को एक जैसा बनाया है। तो सभी का काम है फलित करना, सभी को मतलब अपनी ड्यूटी पूरी करना। भाई जैसे अब उनसे पूछा जाएगा कि आपने दूसरे को क्यों नहीं बताया, जब आप जिस चीज को जान चुके हो उस रास्ते को जब आपको मालूम था तो आपको भी दूसरे को बताना चाहिए। ऐसे अपन को भी दूसरे को रास्ता को बताना है। तो ये है ना, भगवान राम और महाकाल की बातचीत चल रही है, तो भाई उन्होंने जो संदेशा बताया उन्होंने पहले कह दिया था कि इस संदेश को कोई तीसरा आदमी न सुन सका। तो भगवान राम ने पहले कह दिया। तो ये बातचीत चली गई कि तब तक बाहर क्या हुआ, बाहर दुर्वासा मुनि आ गए। और दुर्वासा मुनि के बारे में अब सब लोग जानते हैं कि बहुत बड़े गुस्से थे, उनसे कोई बात नहीं कर सकता था और जरा सी बात पर गुस्सा हो जाते तो हाल साफ दे देते थे। तो पुण्य कह दिया वो दुर्वासा मुनि आ गए। लक्ष्मण जी सतत पैर पर खड़े हुए थे, धनुष हाथ थी बिल्कुल जैसे फौजी लोग है ना, अपने अपना बंदूक बिल्कुल निशाने पर रखो, जैसे वो क्या कहते हैं टेबल दबा के रखो, दुश्मन जैसे ही आए टेबल दबाओ। ऐसे ही लक्ष्मण जी जो अपना सतत पैर पर खड़े हुए थे, धनुष हाथ और थी। दुर्वासा मुनि आ गए। उसी समय दुर्वासा मुनि जैसे ही आया तो उन्होंने कर दिया कि हे लक्ष्मण, मुझे राम से मिलना है, मुझे जल्दी मिलाओ। तो लक्ष्मण जी ने कहा, हे भगवान, अभी वो आवश्यक काल में संलग्न है, अभी आप उनसे नहीं मिल सकते। तो दुर्वासा मुनि इतनी कहाँ सुनने वाले दोनों और गुस्सा आ गई, अरे लक्ष्मण तुम किससे बात कर रहे हो, किससे कह रहे हो, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। दुर्वासा मुनि अभी तुम्हें श्राप दे दूंगा कि तुम भस्म हो जाओगे, तुम्हारी अयोध्या को भी भस्म कर दूंगा। अब लक्ष्मण जी और भी घबरा गए। लक्ष्मण जी ने विचार किया कि ये तो अभी मान ले हमारी मृत्यु हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कि सारी अयोध्या ही नष्ट हो जाएगी। तो उन्होंने कहा भाई एक बार हमने अवज्ञा कर दी, एक बार और अवज्ञा से एक बार और कर देते, चलो एक बार सुन लेते, एक बार और सुन लेंगे, कम से कम अयोध्या को तो बचा लें। नहीं तो ये दुर्वासा मुनि बड़े गुस्सा हैं, ये तो क्रोध के बहुत लाल उनकी आंखें हो रही, क्रोध के मारे क्या श्राप देते हैं, अयोध्या नष्ट हो जाएगी। तो लक्ष्मण जी बेचारे डरते हुए गए अंदर। दुर्वासा मुनि को कहा कि आप रुको, मैं अंदर जाता हूँ और उनसे परमिशन लेके आता हूँ। तो उनसे आदेश लेके तो लक्ष्मण जी अंदर गए। भगवान राम और महाकाल की बातचीत चल रही थी। तो बातचीत कर रही थी तो भगवान तो लक्ष्मण जी को सामने देखा तो भगवान राम को बहुत गुस्सा आया, अरे लक्ष्मण तुम बगैर मेरी आज्ञा के अंदर चले आए, तुम बार बार मेरी अवज्ञा कर रहे हो, तुमने मेरी आज्ञा को उल्लंघन किया। तुम्हें हमने पहले कह दिया था कि हम यहाँ मेरे दोनों के बीच में कोई तीसरा आदमी नहीं आया, बार चले आ रहे हो। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि हे भगवान मैं क्या करता, जो बाहर दुर्वासा मुनि खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि तुम हमें नहीं मिलने दोगे तो हम तुम्हारी अयोध्या को भस्म कर देंगे और तुम्हें भी भस्म कर देंगे। तो भगवान राम ने क्या कहा, भगवान राम ने जो कहा, अरे लक्ष्मण तुम भस्म हो जाते, अयोध्या को भी भस्म हो जाने देते, पर मेरी अवज्ञा न करते, मेरी आज्ञा का उल्लंघन न करते। कितनी बड़ी बात है मेरी अवज्ञा, अयोध्या को न करते हो जाए, तुम भी चले जाओ नष्ट हो जाते, पर मेरी अवज्ञा न होती
तो वही तो कहा है, गुरु की आज्ञा आवै गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीर दास को तीन लोग गुरु बहुत ऊंची चीज होती है। गुरु इसलिए गुरु के सारे तो अपन यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, गुरु के सारे मुझे ज्ञान बांट रहे हैं। यदि गुरु ज्ञान नहीं देता तो अपन सभी लोग इस अंधकार में पड़े हुए हैं। तो ये जो है ना, लक्ष्मण जी से भगवान आप कह रहे हैं कि तुमने मेरी बहुत अवज्ञा की है, बार बार आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए इसका प्रायश्चित तो तुम्हें भोगना पड़ेगा, इसका दंड तो मैं तुम्हें दूंगा, तुम जाओ जल्दी उनको बुलाया। तो लक्ष्मण जी बाहर गए, बाहर जाते दुर्वासा मुनि आए, दुर्वासा मुनि की बातचीत हुई भगवान राम की, और महाकाल तो उनके महाकाल तो देखते ही चले गए, उनकी राय हो गई, और दुर्वासा मुनि की बातचीत हुई। तो भगवान राम सुबह हुई, सुबह उन्होंने एक सभा बुलाई, सभा में ये उन्होंने प्रश्न कर दिया कि हे सभासदों, कि कोई अति प्रिय वस्तु है उससे अपनी इच्छा हट जाए तो उसको नष्ट करना चाहिए या उसको त्याग देना चाहिए। आप सभी लोग बैठे हुए थे, सभी लोगों को क्या पता था इनका क्या प्रश्न है, कौन सी चीज है, कौन सी नष्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो भगवान राम तभी सभी लोग जो है ना विचार कर रहे हैं कि इनका क्या कौन सी चीज नष्ट हो रही। तो सभी लोगों ने विचार किया कि इनकी कोई अतिप्रिय वस्तु है ही, अतिप्रिय मतलब बहुत प्रिय, तो उसको नष्ट करना अच्छा नहीं है, त्याग दो, शायद दोबारा काम में आ जाएगी क्या त्यागने से। तो सभी से ये प्रश्न आ गया उधर से कि हे भगवान, आपकी कोई अतिप्रिय वस्तु है ही तो उसको त्याग दो और नष्ट मत करो। तो लक्ष्मण जी बगल में बैठे हुए थे, लक्ष्मण जी से भगवान राम ने कहा, देखो ये प्रश्न आ गया आपका, आप मेरे अतिप्रिय हैं, हम आपको नष्ट नहीं कर सकते, आपका हम आज से परित्याग करते हैं। लक्ष्मण जी ने भगवान राम ने लक्ष्मण जी घोषणा कर दी कि हम आज से आपका परित्याग। अब लक्ष्मण जी ने विचार किया, लक्ष्मण जी ने ये विचार किया कि मेरा पूरा जीवन इनकी सेवा में चला गया, बचपन से लेकर अभी तक मैं इनकी सेवा करता रहा, अब मैं परित्याग, अब मैं यहाँ रह के करेंगे। तो वो लक्ष्मण जी जो है ना विचार करते हैं, वो सरयू नदी में जाते हैं, अपने प्राणों का प्राणों से मेल, प्राणों का अपान मेल करके अपने शरीर का परित्याग कर देते हैं। फिर भगवान राम को ये पता लगता है, भगवान राम को पता ये लगता है कि मेरा प्रिय भक्त शरीर छोड़ेगा। तो भगवान राम ने सारी सभा को बुलाया, सारी सभा को बुलाया और सारी सभा के साथ में सरयू नदी में जाते हैं। सरयू नदी में मुंह और पानी में खड़े होकर के प्राणों का मेल, प्राणों का अपान मेल करके अपने शरीर का परित्याग कर देते हैं। तो ऐसे अपने महान पुरुष जो है ना शरीर छोड़ते हैं और 100 साल का ये वचन दे जाते हैं, 100 साल का उस समय रहते हैं, 100 साल के बाद अपना शरीर धारण करते हैं, 100 साल अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं, 100 साल उनकी पूजा जो है ना वर्तमान होती है, सार्थक होती है, काम करते हैं। तो ये अपन को आपको हमने शब्द में आपको जानकारी दी। और तो हम जो है ना इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं और इसके साथ साथ हम आप सभी से ये अनुरोध करेंगे कि जो है ना हर 14 को आज तो अपने इसलिए अपने आज बुलाया था 7 तारीख को, क्योंकि कल 14 और 2 अपने नज़दीक थी, क्योंकि दोनों दिन अपन नहीं बुला सकते थे, इसलिए तो अपन को हर 14 को आना है और रात्रि को विश्राम। फिर भी आज ठीक है, आज की उपस्थिति जो है ना लगभग प्रशंसनीय है। तो जो है ना तो सभी लोगों को 14 को आना है। अगले 14 अपने 4 मई की है, सभी लोगों को 4 मई को आना है। और कल अपना सुबह सभी लोग नहा धो के तैयार हो जाना, सब लोग 7 बजे 7:30 बजे अपन शुरू करेंगे, 7:30 बजे 8 बजे तक अपन शुरू कर लेंगे। सभी लोग नहा धो के बढ़िया अपने कपड़े बड़े पहन के साफ से और अपना झंडा तैयार कर लो, तैयारी से
सुबह जो है ना अपनी थोड़ा सा परिक्रमा करके अपने यहाँ झंडा चढ़ाएंगे अपने नंगली महाराज का। और एक विशेष सूचना ये है कि अभी हमको बहुत लोगों से ये खबर मिल रही थी कि भाई नंगली चलो, और अपन अभी नहीं जाना चाह रहे थे। तो फिर अपन ने जल्दी प्रोग्राम बना लिया, मैंने कि लोगों की ज़्यादा इच्छा है तो अपन 13 तारीख को नंगली जा रहे हैं। हाँ, देहरादून तक जाएंगे, देहरादून से मंसूरी तक जाएंगे। मंसूरी में अपन लोगों को समय वहन करना पड़ेगा देहरादून से, तो हम अपन 13 तारीख को जाएंगे और 16 को अपनी वापसी है। यदि और भी कोई लोग जाना चाहें तो अपन टिकट बुक करवा सकते हैं। और अगले 14 का प्रोग्राम हमने बता दिया। और अभी अपने मंदिर का ये मुसलमानों का जो त्योहार चल रहा है, इस वजह से अपने मंदिर में थोड़ी देर हो रही है। जैसे ही मंदिर अपना यहाँ आ जाएगा तो मंदिर की जो अपन स्थापना करेंगे यहाँ, तो हम सभी को सूचना देंगे। इसलिए हम सभी को सूचना देंगे, तो उसमें आप जरूर हम कोशिश करेंगे कि शायद अपना ऐसा 14 को ही मतलब अपना कार्यक्रम हो जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर कोई ज़्यादा टाइम होगा तो हम वैसे ही आपको सूचना देंगे।